ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੌਪਿਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। उस नंबर के उत्ते कॉल करके जानकारी ली जा सकती है, हर तरह की गलबात की जा सकती है। सर बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਐਡ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ 6 ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਰਹਿ ਗਏ, ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने? देखिए अभी तकरीबन 3-4 महीने से 5.5 बैंड पे बच्चों के वीज़ाज निकल रहे हैं। अच्छे वीज़ा निकल रहे हैं, पहले भी निकलते थे जी, लेकिन पहले सक्सेस रेट कम होता था। आज की डेट में सक्सेस रेट अच्छा है। लेकिन वो बच्चा जो एक डिफरेंट कोर्स में जा रहा है, ऐसा नहीं 5.5 बैंड है बिजनेस में डाल दिया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में डाल दिया, तो वो चांसेस मैं ये नहीं कहता कि उन बच्चों के वीज़ा नहीं आएंगे, उनके भी आएंगे, लेकिन उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा हट के कोर्स में जा रहे हो। बिल्डिंग डिज़ाइन कोर्स हो गया, IT हो गया, नेटवर्किंग हो गया, फिर आप फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल, सिविल, दीज आर द कोर्सेज जिसमें आज की डेट में वीज़ाज नहीं कर रहे हैं। बट थोड़ा सा डिफरेंट सोशल वर्क हो गया, अर्ली चाइल्डहुड का हो गया, तो जो एजुकेशन बच्चे की है उससे आगे फर्दर मतलब बच्चे को रिलेवेंट जाना होगा, GT क्राइटेरिया मीट करता हो, और SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बहुत मैटर करता है। अभी एरी की मीटिंग वेबिनार हुआ था, मतलब इसका एरी का आई एम एरी मेंबर, और वेबिनार हुआ था DIBP के साथ। DIBP मतलब जो हमारा ऑस्ट्रेलिया की हाई कमीशन है, इमिग्रेशन है, उसके साथ वेबिनार हुआ था। तो उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली बोला है कि जो स्टूडेंट SOP बना रहे हैं उसमें एजेंट्स कॉपी पेस्ट ना करें, और स्टूडेंट को ही वो क्या चीज़ बनानी चाहिए, और क्लियर कट एक मैसेज होना चाहिए बच्चे के पास कि यस ये कोर्स क्यों करना चाहता है। और रिलीवेंसी मैटर करती है। रिलीवेंसी मतलब ऐसे नहीं कि जिसके ऐसे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ऐसे आंसर दे रखे जिसके हाथ पैर ना हो कि ये कोर्स मेरे लिए बहुत अच्छा है जी, इससे मेरा करियर बन जाएगा, वाइड अपॉर्चुनिटी है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकल होना चाहिए, आप इस कोर्स से क्यों इन्फ्लुएंस हुए हो, ठीक है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद किस टाइप की आपके पास जॉब्स होंगी। तो कहीं ना कहीं ये रिलेवेंसी होनी ज़रूरी है। और आज की डेट में SOP में क्या आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में कि जी मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम है, ये कोर्स बहुत अच्छा है, इंडिया में थ्योरेटिकल है, वहाँ प्रैक्टिकल है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेरा गुड करियर होगा। ये एक तरह से मतलब न्यूसेंस आंसर्स हैं, इनका कुछ नहीं होना। मतलब बच्चा बताए कि भाई इंडिया से क्यों नहीं कर रहा है, बाहर से क्यों कर रहा है, ठीक है। ये एक तरह से बच्चा एग्जाम्पल के साथ बताए कि एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। फादर हैं, मदर हैं, उन्होंने कन्विंस किया है, वो मम्मी टीचर है, मम्मी को पता है कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन की, और शुरू से बच्चा सुनता आ रहा है कि हायर एजुकेशन में ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया में होती है, ये कनाडा में होती है। फिर उनके कोई फ्रेंड गए हैं, और फ्रेंड पढ़ के कोई इंडिया में आके बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हों अच्छे लेवल्स पे, या अब्रोड में किसी और चीज़ में कहीं ना अच्छे सेट हों, तो वो एग्जाम्पल्स बच्चे को देने होते हैं। आज की डेट में इंडिया में इतने स्किल्ड प्रोग्राम चल रहे हैं, इतने मतलब एक तरह से देखा जाए तो कि भी बहुत सी ऐसी मतलब कंपनी आ रही हैं, या फिर इतने बड़े प्रोजेक्ट मोदी जी लेके आ रहे हैं, तो वो बच्चा एक कंपैरिजन कर सकता है कि मैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद बाहर से इंडिया में आऊँगा तो पर्टिकुलर इन फील्ड में मेरे पास इस लेवल की जॉब होगी। तो इस टाइप से एक रिलेवेंसी होनी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स का। जी, हाई कमीशन या वीज़ा ऑफिसर भी समझदा उस चीज़ कि हाँ बच्चा हुण मेहनत कर रहा है, पढ़ना चाहता है, सो बैंड्स इंप्रूव करके भी तुसी वीज़ा लै सकते हो। जो परसेंटेज घट आई है, एक मेजर सबजैक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ परसेंटेज ਘੱਟ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਇਲਸ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਇਹ ਵੀ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇਕਰ 2 ਮਿੰਟ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸੀਏ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਂ इंस्ट्रक्टर ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ टीचर्स ने की खासियत ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? देखिए हम जो आइल्स रन कर रहे हैं वो तकरीबन 10-12 साल से रन कर रहे हैं। आई एम द गोल्ड मेंबर ऑफ ब्रिटिश काउंसिल और बेस्ट इन रीजन अवार्ड विनर हूँ IDP ऑस्ट्रेलिया से। तो हमारे पास जो फैकल्टीज़ हैं वो रियली क्वालिफाइड है, दे आर ट्रेंड बाय द ब्रिटिश काउंसिल एंड IDP। मेजोरिटी ऑफ द जो कंसल्टेंट्स या आइल्स सेंटर जो चल रहे हैं उसमें क्या होता है कि जिस फैकल्टी जिस भी टीचर्स के 6 बैंड आ गया स्टूडेंट के, उसको वो फैकल्टी बना देते हैं। और रीडिंग खुद कर लो जी, बाद में मैच करा दिए आंसर्स, या राइटिंग जी खुद कर लो जी, चेक कर दिया। मेरे पास दिल्ली से ऐसे बहुत से बच्चे आए, जम्मू से आते हैं, UP से आते हैं, राजस्थान से आते हैं,
हरियाणा से आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, जिनकी ये समस्या रहती है कि उन बच्चों के साथ डीपली हार्ड वर्क नहीं होता। देखो, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं वो घर बैठ के खुद भी कर सकते हैं, या फिर वो किसी सेंटर में गए, वो उनको सेंटर नहीं देखना होता क्योंकि वो खुद इंटेलिजेंट है, वो किसी भी सेंटर में गए, वो सेंटर अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, उनको जस्ट गाइडेंस चाहिए थोड़ा बहुत और वो क्रैक कर लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हार्ड वर्क की जरूरत होती है, जिनको स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है। तो ऐसे उन स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट 90% एंड अबव निकलते हैं मार्केट में, क्योंकि हमारी हरियाणवी और पंजाबी लैंग्वेज है घर में जो यूज होती है, तो बच्चे इतने मेच्योर नहीं है कि इंग्लिश में वो कर पाए, एक सब्जेक्ट पढ़े, लैंग्वेज वाइज नहीं पढ़ेंगे। तो दैट इज द प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि वो बड़ी बड़ी ऐड में फंस जाते हैं और फंस के वो पैसे अच्छे अपने खराब कर लेते हैं। ऐसे बच्चे आते हैं जिन्होंने 2-3 लाख रुपए आइल्स में खराब कर लिए हैं। फिर वो शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं कि जी मेरे 6 दिला दो, 7 दिला दो, मैं इतने खर्च लूंगा। और आज की डेट में आपने देखा होगा अमृतसर में भी ऐसे काफ़ी लोग पकड़े गए हैं जो इस तरह की सेटिंग करते हैं। बिल्कुल। तो और क्या नाम है, नेपाल में ब्रिटिश काउंसिल का ऐसा पेपर अभी लीक हुआ था, तो वो भी क्या नाम है उन्होंने कैंसिल किया है। तो ये शॉर्टकट बच्चा वो मारता है जब परेशान होता है, बट उस शॉर्टकट के पीछे जो चीज़ ऐसी सोचनी शुरू कर देता है, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वो एक सेंटर में जाके 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने लगा लेता है। फिर उसको लगता है कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता। वो ये नहीं देखता कि हाँ तेरे स्टूडेंट के अंदर कमी मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि टीचर के अंदर भी कमी है। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना इट डज नॉट मीन कि वो एक अच्छा टीचर हो सकता है। डिलीवरिंग मेथड जिस टीचर का अच्छा है, जिसके पास रीडिंग एंड राइटिंग की टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हैं, जो एक इजी वे में, मजाक के वे में, बढ़िया तरीके से बच्चों को एक फनी वे में आइल्स कराए, दैट इज द टीचर। जब टीचर में जब क्लास में बच्चा जाए, रीडिंग और राइटिंग बोरिंग होती है, मोस्टली बोरिंग होती है, लेकिन बच्चे का मन करना चाहिए कि नहीं यार मैंने क्लास में जाना है क्योंकि मुझे सीखना है। वो तब हो पाएगा जब एक टीचर अच्छा पढ़ाता है। बिल्कुल। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों आपको वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में मिलेंगी। आप चाहे अमृतसर आइए, आप चाहे चंडीगढ़ आइए, चाहे आप अंबाला आइए, चाहे आप कुरुक्षेत्र आइए, आपको स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज मिलेंगी। आपको अगर प्रॉब्लम है रीडिंग राइटिंग में, लिसनिंग स्पीकिंग में, आपको वीकर सेक्शन भी हमारे यहाँ चलते हैं। स्पेशल बच्चों के डाउट सॉल्विंग क्लासेस चलती हैं ताकि बच्चों की प्रॉब्लम ना रहे। 2 दिन हफ्ते में प्रोजेक्टर के थ्रू मल्टीमीडिया हमारी क्लासेस चलती हैं, जिसमें ए से लेके जेड तक हर चीज़ रीडिंग और राइटिंग की या लिसनिंग की, स्पीकिंग की डिस्कस की जाती है। और इसके अलावा 8 घंटे की क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होती है, जिसमें ट्वाइस मॉड्यूल होता है। बच्चे को जैसे रीडिंग की बात आती है, रीडिंग 1 घंटा बच्चा खुद अटेम्प्ट करता है और उसके बाद 1 घंटे का कम से कम डिस्कशन होता है। बहुत से सेंटर्स में क्या होता है कि रीडिंग होने के बाद 1 घंटे के बाद टीचर्स मैच करा देते हैं जी 1 to 40, 1 का ये आंसर है, 2 का ये है, 3 का ये है, 4 का ये है। लेकिन जब बच्चे पूछते हैं तो वो डाउट ही रह जाते हैं क्योंकि टीचर्स को भी नहीं पता होता। यहाँ 1 घंटे का डिस्कशन अलग से होता है ताकि बच्चों को वो चीज़ें क्लियर हों और बच्चों का स्कोर आए। तो ये सारी चीज़ें रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में मिलेंगी आपको। आप आइए, डेमो क्लास लीजिए और स्कोर आपका आएगा, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ, बशर्ते कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो। जी। सो पर्सनली भी ये चीज़ां मैं देखियां पिछले काफ़ी समय तो तुसी इस मंच के जरिए भी जुड़े हुए हो कि आईएलटीएस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ काफ़ी इवेंट्स किए जाते हैं, सैमीनार्स किए जाते हैं, स्पैशल ईवनिंग बैचेस की गल करिए ਜਾਂ कोई बारी कोई डैमो क्लासेस ने ना कितना कुछ अरेंज किया जाता है। काफ़ी बच्चे इस तरह के मिलते हैं जोड़े एक चंगे ब्रांड वाले इंस्टीट्यूट तो बार-बार ट्राई कर चुके हैं, पर वो सिर्फ एक नाम बन के रह चुके हैं ना, हुण उत्थे वो सर्विसेज नहीं दी जाती। देखो, ब्रांड होना एक अलग बात है, उन्होंने एडवर्टीजमेंट के थ्रू ब्रांड बनाया हो और 100 बच्चों को इकट्ठे करके 10 के रिजल्ट्स आ गए हो, 10 वाले बच्चे अपने दिमाग से लेके जाते हैं होने पर आज नहीं है आज। तो ये चीज़ों को बच्चों को ये समझना होगा कि ऐसी ब्रांड के पीछे ना भाग के, क्योंकि आपके पैसे हैं, बड़ी मुश्किल से आपके पेरेंट्स ने कमा रखे हैं। और दूसरी बात, पैसे तो अलग बात है, आपके करियर की बात है यार। आपको जहां 2 महीने या महीना लगना हुआ, 6 महीने, 8 महीने अगर आप आइल्स पे लगाओगे तो वीज़ा ऑफिसर वीज़ा कैसे देगा? तो कॉलेज सिलेक्शन से पहले आइल्स एकेडमी सिलेक्शन होनी ज़रूरी है। तो कंसल्टेंट सिलेक्शन में ये चीज़ें ज़रूर आती है कि कौन सी आइल्स एकेडमी से मैं आइल्स करूँ जिसके टीचर अच्छे हैं। टीचर अच्छे होना सबसे बड़ी बात है, जो आपको हर एक डाउट, जितने भी आपके डाउट हैं वो डाउट आपको क्लियर करके दें, तभी आपका स्कोर आ सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आइल्स में, खासकर कि ऐसा ना हो कि आपकी पंचवर्षीय योजना ही बन जाए कि आइल्स ही नहीं कर पा रहे और उसके बाद फिर आप फेडअप हो गए हैं। आपका
होता क्या है, एक आज की डेट में 1 साल एम्बेसी देती है कि 1 साल तक अगर गैप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे 2-2 3-3 साल गैप लेके आ जाते हैं जी। आइल्स कर रहे थे, पहले 5 बैंड आए, 5.5 आ गए, फिर 4.5 आ गए, और इस तरह से हम सेंटर बदलते रहे। अरे भैया कम से कम अच्छे टीचर के पास जाओ, अच्छी फैकल्टी के पास जाओ, स्कोर आएगा। ये तो महीने 2 महीने मैक्सिमम 3 महीने का काम है, और उसके बाद अपनी फाइल लगाओ तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन प्लीज़ अगेन मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ, वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में आइए। आइल्स में कोई भी दिक्कत है तो वो दिक्कत मुझे दे दीजिए, आपका स्कोर आ जाएगा। सो ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੈਕੇजेस ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, फ़ायदा मिलता बच्चे ਨੂੰ पैकेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ नहीं मिलता? देखिए कुलदीप जी, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बच्चा भी ये चाहता है कि मेरा पहले कोई नुकसान ना हो, और एजेंट्स भी ऐसे बैठे हैं जो बच्चे से डबल ट्रिपल कमाई करना चाहते हैं, और 10 केस का अकेले से निकालना चाहते हैं। लेकिन इस चीज़ को स्टूडेंट को ज़रूर समझना पड़ेगा कि जब आप वहाँ जाओगे, पढ़ोगे, तभी आपकी सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। अगर अच्छी पढ़ोगे तभी आप अपना करियर बना सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है। अब बहुत से बच्चे जो इस टाइप के पैकेज में की बात करते हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वो छोटे मोटे कॉलेज में हो सकता है फीस ना देनी पड़े, लेकिन उसमें जाके बच्चे का कोई भविष्य भी नहीं है जी। सो ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਲਿਖੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 172, ਉਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ। थैंक यू जी। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।